ये बिहार है और बिहार का ये सड़क है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये कम से कम 3-4 गांवों को जोड़ने वाला सड़क है। जमुनिया से देखिए ये बाइक वाले भैया जा रहे हैं अभी भवानीपुर के रास्ते। आप देख सकते हैं बिजली का खंभा पे जो है लग रहा है कि मौत का कुआं जैसा जो है खेल कोई दिखा रहा है, यहाँ पे तमाशा चल रहा है। लेकिन सरकार को कोई यहाँ पे नज़र नहीं है, कहीं दूर दूर तक जो है सरकार यहाँ पे जो है कहीं भी उसका विकास नहीं दिख रहा है सरकार का। और केवल यहाँ पे वोट लेने के समय पे यहाँ दिखाई देंगे। यहाँ की जनता जो है काफ़ी नाखुश है। आप देख सकते हैं पूरा बाढ़ का स्थिति बना हुआ। एक रास्ता तक जो है आज़ादी के इतने साल हो गए, एक रास्ता तक सरकार नहीं दे पाई है इस गांव के लोगों का, और ये अभिशाप बनकर रहा है। अगर सोच लीजिए कि जो है रात्रि के समय में अगर किसी का तबीयत खराब हो जाए इस रास्ते के माध्यम से कैसे लोग जाएगा बीच में और अपने परिवार का जो है जान कैसे बचा पाएंगे लोग। देखिए ये भाई जो है आ रहे हैं। ये कौन विधानसभा पड़ेगा सर? ये आपका जो है रामनगर विधानसभा क्षेत्र है, और रामनगर विधानसभा से भवानीपुर जो गांव जाने का एक रास्ता है, जमुनिया से भवानीपुर जब जाते हैं तो यही रास्ता है। और देख लीजिए इसका स्थिति क्या है। और आगे का जो है बात हमारे जो है बड़े भैया संतोष जी इनसे बात कराएंगे। देखिए इनका झोला भी गिर गया है। आगे की कहानी यही है कि यहाँ पर विधायक भी बीजेपी का, सांसद भी बीजेपी का और लोकसभा सांसद भी बीजेपी का, और ये लोग 2530 साल से इस सीट पर, इन सीटों पर राज लोग कर रहा है। लेकिन विकास का ये लोग केवल डंका पीटता है। विकास के नाम पर आप देख ही रहे हैं, सच्चाई देख रहे हैं। कोई AI से बनाया हुआ वीडियो नहीं है। ये पानी में और कचड़े में जाना कोई आम बात नहीं है। देखिए यहाँ डेली लोग ऐसे समस्या से बारे में कुछ कहो बरुआ। अरे महाराज ये रास्ता सरकार विधायक लोग जे भी होके एक का पुल बनवावे लो, जो रास्ता सुधार होकर ना तो जनता में दो का मर जाई। दोसर का कह सकता नहीं। अच्छा ये रामनगर विधानसभा में पड़ेला? हाँ रामनगर विधानसभा पड़ रही। अच्छा तो ये इतने बारिश में एक ही हाल हो जाला ना? अभी इतना बारिश में ही हाल बा। आगे बारिश हुई तो कौन रास्ता है ये क्षेत्र में है जो लक्ष्मीपुर भइल है, बरमैया टोला भइल, भवानीपुर भइल है। इस सब के बारिश जब होखे लगी तो चारों सब नदी के बीच में पड़ गई बा है। कोई मर जाए दवा बीमारी भी ना तब कोई इलाज के कोई सुविधा नहीं है। तो हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि थोड़े थोड़े बारिश में रास्ता के ये हाल हो जा रहा है, जबकि यहाँ भाजपा का 20 साल से प्रत्याशी इसी विधानसभा से जीतते आया है और आज तक इस रास्ता का कोनो निवारण नहीं हुआ है। यहाँ से लोकसभा भी सांसद और बीजेपी के ही कैंडिडेट, ये लोग माने हर सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट 20 वर्ष से राज कर रहा है। और मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, यही है सबका साथ और सबका विकास। जबकि आपका हर सीट पर बीजेपी का कैंडिडेट है। और ये रास्ता का हाल, अगर इसमें लोगों का तबीयत खराब हो जाता है तो उनको मरना ही मरना है। और हर साल ऐसी घटना होती है। 20 साल से लोग इस रास्ता को झेल रहे हैं। और यहाँ के प्रत्याशी बस चुनाव आता है तो बनवा देंगे, और उसके बाद जीतने के बाद उनका पता ही नहीं चलता है कि रोड बनना है कि नहीं बनना है, लोग कैसे जी रहे हैं। अरे भैया खाली वोट से मतलब है उन लोग का। वोट लेने के बाद में ये कोई फर्चा ही नहीं देता है क्षेत्र में, जो हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लोग चुनाव बीत जाने के बाद कोई झांकने ही नहीं आता है। तो मैं उन प्रत्याशियों से और उन सांसद और विधायकों से कहना चाहता हूं कि आप लोग का यही रवैया रहता है तो वोट के बदले नोट बांटना पड़ता है और बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। नहीं तो इन सब समस्या का आप लोग समाधान करते तो आप लोगों को नोट बांटने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही दारू बांटने की जरूरत पड़ती। लोग आप लोग को बुला कर वोट देता है और जीता। भवानीपुर का एक ही मार्ग है जो भवानीपुर गाँव में जाता है, और यही देखिए इसका हाल। खाली संतावना लोग देते हैं कि रोड बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आज तक ले धरातल पर कुछ नहीं हुआ। और हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या सबका विकास करिएगा? यही है आपका विकास? जबकि हर सीट पर आपका आदमी है। आप लोग को चाहिए बताइए, कितना आदमी करेगा? कैसे करेगा? कैसे आप लोगों पर विश्वास करेगा कि सबका साथ सबका विकास रहेगा? यही है आपका विकास। देखिए इतना ही पानी में लोग कितना समस्या का झेल रहे हैं।
जी देखिए ये रास्ता है भवानीपुर, गेनहरिया से भवानीपुर जाने के लिए, और यही रास्ता है मेन गांव को जोड़ने के लिए। और ये हमको लगता है कि ये 2500-3000 साल से रास्ता अभी बना नहीं है। आज़ादी से जब देश आज़ाद हुआ तब से ही यही रास्ता है, आज तक ले बना नहीं। आगे आइए, इसको दिखाइए, बताइए इस रास्ता का कैसे लोग सामना करते हैं। ये थोड़े थोड़े बारिश में ये एनी टाइम ऐसा ही रहता है, लोग खेतों से डालों से होकर जाते हैं। किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसको चारपाई पर लाद कर बांस में बांधकर उसको जैसे मरे हुए जानवर की तरह उठा कर लेकर जाते हैं। तो चाचा ये रास्ता के बारे में कुछ बताइए। का रास्ता के बारे में बताओ जे सरकारी जंगल के किनारे रोड जौन देहल बा ई कचिए बा, कुछ भी हेलबे ना करी। आया से गोड़िया बा ताके नदी के दरारे गिर गइल बा, लड़का के पढ़ाई सब खत्म बा, बच्चन कुल के भविष्य खत्म बा। बुझी ना हमने तो अब मने कितना दिन जियल जाए, लेकिन मूलो पर लड़का गरियाई के बूढ़े बेहुदा रहे। अच्छा ये गांव में कितना लोग रहेला? बहुत लोग, 3 गाँव बा, 2 भवानीपुर आई लक्ष्मीपुर आनंद नगर जो नया बसल बा। हाँ। एमे भी बहुत घर बन गइल बा, 60-65 घर यहाँ बा। वहाँ बा भवानीपुर मिल भवानीपुर बा, माने 3 गो गांव के रास्ता जोड़ेला। जुड़ेला ही। हाँ। चल के देखी पानी में नदी में ये पार के लोग वो पार, वो पार के लोग वो पार। केहू का तबीयत में खराब हो जाला तो बड़ी मुश्किल बा बाप, वो चारपाई पर लाद के बहुत मुश्किल। ओके जैसे मरल जानवर की तरह है। हाँ, बहुत बुरा हाल बा। और हमनी के तकदीर में लिखल बा कि हमनी के सांसद मंत्री नजर में नहीं लोग देखत हमनी के। तो यही है रास्ता, ये 3 गांव को जोड़ता है। और रास्ता का हाल ऐसा है, इतना बुरा है कि इसमें आदमी पैदल भी चलना मुश्किल है। चाहे राशन खत्म हो जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए, चाहे पढ़ाई लिखाई, मतलब सब बाधित है। यहाँ के लोग इतना परेशान है, यहाँ के लोग इतना परेशान है कि कहना मुश्किल है। और यही बात नहीं, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि कोई बहाना नहीं है। केंद्र में भी आपका सरकार, राज्य में भी आपका सरकार, सांसद भी आपका, विधानसभा में भी आपका आदमी, और ये मुखिया भी आप ही के। सारे जगह सारे सीट पर तो बीजेपी का आप ही का लोग है। कौन सा बहाना मारिएगा मोदी जी कि इस सरकार हमारी नहीं थी तो हम नहीं बनवा सके, विधायक हमारा नहीं था तो हम नहीं बनवा सके। अरे विधायक से लगा के मंत्री तक, सांसद तक, सारा लोग बीजेपी का है। कौन सा बहाना करिएगा लोगों को, कौन सा झूठ बोलकर अब उनको सांत्वना दीजिएगा कि ऐसे कारण ये रोड नहीं बना। आगे चलिए, दिखाइए कितना अच्छा रोड है, इस रोड को देखिए। केवल चुनाव आता है तो लोग उसका जनता, भोली भाली जनता को मुहरा बनाकर लोग वोट ले लेता है। और चुनाव बीतने के बाद बाहर में गई जनता और बाहर में गए लोग। बगल में जंगल, बताइए यही इकलौता रास्ता है। और उस गांव का 3 गांव को ये रास्ता जुड़ता है। ये दिखाइए, ये रास्ता 3 गांव को जोड़ता है। इस रास्ता का ऐसा बुरा हाल है, शर्म आती है। सबका साथ और सबका विकास वाला नारा जब आप लेते हैं तो सुनकर शर्म आती है, ऐसे नारे पर और ऐसे विकास पर। रास्ते में आगे नहीं जा पाओगे, आगे बहुत और चलक आगे और बुरा हाल है, जाना मुश्किल है। जो जहाँ है वहीं फंसा हुआ है। और मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने सांसद, विधायक, एमपी सबको नजर में क्या कहिएगा, आप ही बताइए। कौन सा बहाना मारिएगा इस रास्ते को लेकर? ये 3 गांव को रास्ता जोड़ता है। आज लोग इतना परेशान है कि किसी का तबीयत खराब हो जाता है तो उसको मरना ही है।